कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में रांची पुलिस है। इसी कड़ी में धनबाद मुठभेड़ में घायल हुए कुबेर और अन्य शूटरों की निशानदेही पर कई जगहों पर देर रात छापेमारी की है, जिसमें कई अहम सुराग मिलने की सूचना है। बता दें कि 16 मार्च को अपराधी और पुलिस के बीच धनबाद में मुठभेड़ हुई थी। यह मुठभेड़ धनबाद और रांची पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में भागा बांध ओपी इलाके में हुई थी, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 शूटर को गोली लगी थी, वहीं एक का पैर फ्रैक्चर हो गया था। घटना के बाद से सभी आरोपी अस्पताल में इलाजरत थे, लेकिन जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, इसके बाद पुलिस मुठभेड़ में घायल मनीष उर्फ कुबेर और वासेपुर के अफजल अमन उर्फ बाबर उर्फ राजा खान को डिस्चार्ज कराने के बाद अब पुलिस अपने साथ लेकर निकली। सूचना है कि पुलिस ने धनबाद पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर रेड किया है। रांची पुलिस की टीम दोनों अपराधियों की निशानदेही पर कई इलाकों में कई ठिकानों को खंगाला है, जहां से कई अहम जानकारी मिली है। बता दें कि 16 मार्च को भागाबाद ओपी में प्रिंस खान के शूटर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 शूटर को गोली लगी थी, जबकि एक का पैर फ्रैक्चर हुआ था। वहीं पलामू के अमन सिंह के दाहिने पैर में गोली लगने की खबर थी। इसके बाद वासेपुर के कमर मखदूमी रोड के लाला टोला निवासी अफजल अमन के दोनों पैर में चोट लगी थी। पुलिस ने बताया कि इन सभी पर रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र स्थित कर्मी की गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज है, जिसके आधार पर रांची पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। ऐसे में अब रांची पुलिस पूरे एक्शन में है और रेस्टोरेंट गोली कांड के सभी आरोपियों के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एक तरफ गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों का पहले एनकाउंटर किया और जब इन्हें अस्पताल से अब छुट्टी मिल गई तो फिर इनके निशानदेही पर इनके अंतिम कड़ी यानी इन्हें जो तमाम मुहैया नेटवर्क कैसे इनका काम करता है, कैसे इन तक हथियार पहुंचते हैं, कैसे इन तक सूचना पहुंचती है और कौन कौन से लोग हैं जो मोबाइल नंबर से लेकर तमाम सुविधा देते हैं, आखिर यह कैसे रांची तक पहुंचे थे और फिर रांची से वहां भागाबांध ओपी यानी धनबाद इलाके तक कैसे पहुंचे, तमाम सूचनाएं कौन इकट्ठा कर रहा था और किसने प्रिंस खान तक नंबर पहुंचाया था, तो यह तमाम जानकारी अब जुटाने की कोशिश में रांची पुलिस है, जिससे पूरे इस गैंग पर एक बड़ी कार्रवाई की जा सके। अगर हम हाल में देखें तो रांची समेत चतरा, पलामू, हजारीबाग के कई व्यवसायियों से प्रिंस खान रंगदारी मांग चुका है और धमकी दी थी कि अगर पैसा नहीं पहुंचा तो अंजाम बुरा हो सकता है। अगर हम कुछ बड़ी रंगदारी के मामलों का जिक्र कर ले तो बीते 12 मार्च 2026 को रांची के एक प्रसिद्ध फार्मा संचालक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिस मामले में कोतवाली थाने में संचालक के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई और कहा गया कि उनके कैशियर अनुपम के फोन पर एक मैसेज भेजा गया और 1 करोड़ रुपए प्रिंस खान के नाम पर मांगे गए थे। इसके अलावा 10 मार्च को नामकुम थाना क्षेत्र के कुटियातू निवासी जमीन कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई थी। इसके अलावा 13 जनवरी को पलामू के कपड़ा दुकान के एक संचालक से प्रिंस खान के नाम पर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। साथ ही 25 दिसंबर 2025 को प्रिंस खान ने टीटॉस रेस्टोरेंट जो रांची के एयरपोर्ट रोड में है, उनके संचालक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और इसी मामले में आखिरकार प्रिंस खान ने रंगदारी न मिलने पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी और उसके बाद फिर से धमकी भरा मैसेज भेजा था कि अब अंजाम बुरा होगा। लेकिन पूरे मामले को लेकर जिस तरह से रांची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और टीटॉस रेस्टोरेंट हत्याकांड में टेक्निकल सेल की मदद से आखिरकार धनबाद को उस जगह तक पहुंची जहां तमाम शूटर छुप कर बैठे हुए थे, जिसके बाद वहां जैसे ही टीम पहुंची थी तो वहां एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में जो शूटर घायल हुए थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने साफ कहा था कि कैसे तमाम कड़ियां काम कर रही है, इसकी जानकारी मिली थी। कई सफेदपोश भी इस पूरे खेल में शामिल थे, तो उनकी भी अब तमाम तहकीकात रांची से लेकर धनबाद पुलिस तक कर रही है और आने वाले दिन में इस गैंग पर एक बड़ा शिकंजा कस सकता है।